नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत ईबिक्स के स्टूडियो में। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ, जहां पर अब से कुछ ही देर बाद कुतुब मीनार मामले पर सुनवाई शुरू होनी है। लेकिन इसी बीच एएसआई की तरफ से एक हलफनामा साकेत कोर्ट में दायर किया गया है। एएसआई ने याचिका को खारिज करने की मांग की है। हिंदू पक्ष की याचिका का विरोध किया और साफ तौर पर कहा कि कुतुब मीनार एक स्मारक है। ये कहा गया है कि पूजा की इजाजत नहीं यहां पर होनी चाहिए, धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एएसआई ने पूजा के अधिकार की याचिका का विरोध किया है। नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत स्मारक संरक्षित है। 1914 में अधिग्रहण के वक्त नहीं होती थी पूजा अर्चना। ये बात एएसआई की तरफ से कहा गया है कि नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट की श्रेणी में है कुतुब मीनार, एक स्मारक है। तो साकेत कोर्ट में एएसआई की तरफ से यह हलफनामा दाखिल किया गया। सुनवाई शुरू होगी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कुतुब मीनार मामले में सुनवाई कुछ ही देर में साकेत कोर्ट में यह सुनवाई शुरू होगी। और जो याचिका करता है हरिशंकर जैन, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कुतुब मीनार के अंदर मंदिर के अवशेष हैं। करीब 27 मंदिरों के 100 से ज्यादा अवशेष कुतुब मीनार में बिखरे पड़े। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। हालांकि एएसआई ने भी अब ये कह दिया है कि स्मारक है, ऐसे में यहाँ पूजा अर्चना जब इसका अधिग्रहित किया गया था तब नहीं होती थी। ये बात दिल्ली के कुतुब मीनार मामले में ये नया मोड़, एएसआई का ये जो हलफनामा है वो कहीं ना कहीं जो याचिका दी गई है उसके खिलाफ उसका काट माना जा रहा है। और हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं साकेत कोर्ट से। शिखा, क्या कुछ पूरा अपडेट? देखिए, एएसआई का जो हलफनामा है वो कहीं ना कहीं जो याचिका है उसका काट लग रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल सलोनी, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एएसआई के सूत्रों के मुताबिक क्या कहा गया था कि मस्जिद एक नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है जो मॉन्यूमेंट की श्रेणी में आती है और ऐसी किसी भी परिसर में पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदू समुदाय हो, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो। और जो भी लोग वहां पर किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधियां करते हैं वो कानून और नियमों के खिलाफ है और उसी पर सख्ती से पालन किया जा रहा है। जो आदेश आया है, यानी कि देखिए 13 मई से बंद कर दी गई है वहां पर नमाज, तो कोई नया नहीं है। ये एएसआई की तरफ से कहा गया है। जो हलफनामा दायर किया गया है, देखिए वो भी रिपब्लिक के पास वो हलफनामा भी है। ये देखिए, ये पूरा हलफनामा जो है वो मेरे पास है यहाँ पर, जिसमें तमाम बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, एएसआई ने अपने हलफनामे में क्या कहा है कि ये एक स्मारक है, यहाँ किसी की पूजा की इजाजत नहीं है। एएसआई ने कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार मांगी जाने वाली याचिका का विरोध किया है, क्योंकि देखिए ये कहा गया है कि नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है और इसीलिए वहां पर किसी भी तरीके का धार्मिक आयोजन नहीं किया जा सकता। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे ये बंद कर दिया गया था, यानी कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, अगर कुतुब मीनार में एंटर करेंगे तो दाहिने हाथ पर जो मस्जिद है वहां पर नमाज पढ़ी जाती है, वो उस समय बंद कर दी गई थी। 2016 में दोबारा से शुरू की गई और एक बार फिर से 13 मई को ये बंद कर दिया गया। तो देखिए, ये कहा है कि ये नेशनल मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत संरक्षित स्मारक है। 1914 में जब कुतुब मीनार का अधिग्रहण किया गया तब यहाँ किसी तरह की पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। नियमों के मुताबिक अब इसी स्थिति को नहीं बदला जा सकता है, यहाँ पूजा अर्चना की इजाजत नहीं दी जा सकती, लिहाजा याचिका खारिज की जाए। ये दलीलें दी जा रही है। तो आप समझिए ये जो हलफनामे में है। बिल्कुल शिखा, जो आप बता रही है वो बड़ी बातें हैं कि हलफनामे में वो तमाम दलीलें दी गई हैं जो बताती है कि एएसआई ने जब अधिग्रहित किया था उस वक्त पूजा अर्चना नहीं होती थी। ऐसे में ये मांग जायज नहीं है। ऐसे में कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, पूजा की इजाजत, ये तमाम जो चीजें हैं बहुत उलझी हुई हैं। एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर दर्शकों को समझाते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर अभी मामला सुलझा भी नहीं है कि कुतुब मीनार को लेकर अब एक और दावा सामने आ गया है। हिंदू पक्ष कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बता रहा है और इसी के साथ ही कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग जोरों पर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कुतुब मीनार परिसर में नमाज पर रोक लगा दी है। पिछले 5 दिनों से नमाज बंद है। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दावा क्या, वो तो सीधा ही कह दिया हमसे तो आप यहाँ नमाज मत पढ़िए,
कुछ भी नहीं कहा, बस ऐसे ही कह दिया कि नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। हमने कहा क्यों, कि ऊपर से ऑर्डर आया नमाज मत पढ़िए यहाँ पे। तो मैंने तो अंदाज ये लगाया जो प्रोटेस्ट करने वाले आते हैं वहाँ पे, उनका यही मुतालबा है कि भाई हमें परमिशन दी जाए यहाँ पूजा करने की और हमारी मूर्तियाँ वगैरह हैं इनको इकट्ठा करने की। तो इन्होंने सोचा है कि भाई इनको तो हम परमिशन तो दे नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं मस्जिद को ही बंद कर देते हैं। एएसआई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धर्मवीर का दावा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बल्कि राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। साथ ही ये दावा भी किया गया था कि ये एक वेधशाला थी। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने दावा किया था कि कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ था और अब कुतुब मीनार के अस्तित्व को लेकर विवाद चल रहा है। इतिहासकारों की माने तो कुतुब मीनार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय का यानी आज से करीब 1600 साल पहले का है, जबकि दूसरा वर्ग कह रहा है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था। किसके दावे में कितना दम है अब ये कोर्ट तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।